हम बार बार वही चीज़ हमारे दिमाग में है सर। अगर जैसे हमको नशा छोड़ना है सर, हमने नशा छोड़ने के लिए और भी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें लाई, जैसे सुबह उठना, योगा करना, जिम करना और उस पैसे को अच्छी जगह यूज़ करना, लाइफ स्टाइल चेंज करना, अच्छे समाज में रहना। तो सर एक साइड तो है कि हम नशा छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी तो है कि नशा छोड़ने के लिए हम 10 बहाने और ढूंढ रहे हैं। तो सर एक रीज़न और यहाँ 10 रीज़न, तो जो 10 रीजन है वो हमारे सोच पर हावी होता है ना सर। हाँ सही कह रहे बेटे सर। अब जैसे क्या है ना कि अब यहाँ पे बात वही रह गई कि हमको सर जानते हैं हम नशा छोड़ दिए हैं। पहले हम दारू पीते थे, अब दारू पी छोड़ के अब स्मैक पी रहे हैं, क्या स्मैक पी छोड़ के अब वो कुछ और ले रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कि हमको उससे भागना नहीं है। हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नशा आप जितना रटेंगे उतना ज़्यादा आप पे हावी होगा, उतना ज़्यादा आप उसको याद करेंगे। तो आपको उससे भागना क्या, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि आपके पास अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या, लक्ष्य हमसे नशे से हमको नहीं भागना, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भैया हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। अच्छा आप लोग यहीं पे एक सिंपल तरीके से इसको समझिए। आपको क्या लगता है कि या तो दो ही भगवान को मानते हो या फिर खुदा को मानते होंगे, ये दो चीज़ों को मानते होंगे। आपको क्या लगता है कि जो क्रिएटर है जिसने हम लोगों की रचना की है वो समझदार है या फिर मूर्ख है? बहुत समझदार है। कोई भी समझदार चीज़ कभी भी कोई भी समझदार इंसान कभी भी किसी फालतू चीज़ पे अपना समय बर्बाद करेगा? उसके लिए तो हर समय कीमती है। तो अगर उसने आपकी रचना की है तो किस लिए रचना की है कि जाओ भैया नीचे जाके बाप का ज़मीन बेच वोच के खाली पियो सोए रहो। अगर यही आपसे करवाना रहता तो उनके पास कमी थी, कहते यही पियो यही पड़े रहो, नीचे जाके क्या करोगे, नीचे जाके क्या करोगे, यहीं पियो यहीं पड़े रहो। लेकिन भगवान ने अगर हमारी रचना की है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही किया हो। अब इस धरती पे जब हम आ गए तो हमको ये करना है कि हमें देखना कि हम समाज के लिए क्या यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप समाज के लिए यूज़फुल ना हुए तो फिर क्या हुआ, उसी तरह पड़े पड़े ख़त्म हो गए। भगवान भी आपसे पूछेंगे भैया यही करना था तो यही रह जाते, काहे गए नीचे, इतना मेरा समय बर्बाद किए, यही पीते खाते पीते, कमी थी यहाँ पे, सब कुछ भरा पड़ा है वहाँ। तो हमारा जो रचना हुआ है, हमको जो बनाए हैं भगवान को सोच समझ के बनाया है। अब हमें ये देखना कि हम समाज को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, हमसे समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें। अब जैसे आपके पास बहुत ज़मीन है, समझिए इस चीज़ को, आप नशे की स्थिति में हैं, आपने बेच दिया। अब आने वाली आपकी जो पीढ़ियाँ है, नाती पोते, उस समय तो ज़मीन की कीमत बहुत हाई रहे, उस समय क्या करेंगे, आपका आरती उतारेंगे, गाली देंगे, देखो अपने चक्कर में पूरा सब खराब कर देने तो आज हम लोग भी कुछ रहते। हाँ लेकिन अगर कुछ बना के जाएंगे तो यही समाज आपको, जैसे मूर्ति जो बनाई जाती है ना, जब आप जाते हैं चौराहों पे तो पोस्टर मूर्ति लगी है सारे महानेताओं की, बड़े बड़े लोगों की, चाहे जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी मूर्ति प्रतिमा बनाई जाती है। कभी देखे हैं कि ये सबसे बड़े नशेड़ी हैं, इनका मूर्ति बनाओ, सबसे बड़े नशा करते हैं, इनका पोस्टर लगाओ, ऐसा कभी देखा आपने? क्योंकि समाज क्या है कि अगर उनका पोस्टर उनको अगर दिखाने लगे तो इससे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां क्या होंगी, आप ही की तरह बनना, आने वाली पीढ़ियां फिर आप ही की तरह बनना चाहेंगी, और जब वो बनना चाहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर भगवान ने आपकी रचना की है तो कुछ सोच समझ के की है, तो इस जीवन का सही यूज़ कीजिए। हमको आके भागना क्यों पड़ रहा है, हमारे पास और कोई काम नहीं है। आप समाज सेवा कर सकते हैं,
आप जैसे अगर शिक्षक हैं तो आपके पास अभी कुछ नहीं है तो गरीब बच्चों को पढ़ाइए। आप डॉक्टर हैं तो थोड़ा फ्री में कुछ लोगों का इलाज कर देखिए, उससे कितना सुकून मिलता है। समस्या क्या है ना कि हम अपने बारे में ही सोचने में लगे हैं, हमारा जीवन नहीं। आप दे के तो देखिए, आप जितना देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, रिटर्न होगा। तो नशे से आपको भागना नहीं है, आपको बस दूसरा रास्ता अपना लेना है जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको एंजॉय करते हैं। क्या नशे के अलावा और कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें आप एंजॉय करते हैं? सबके लाइफ में कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई कुछ बनना चाहता होगा, तो उस रीज़न को अपनाइए, उसको अपनाइए, फिर देखिए मज़ा आता है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम नेता बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम पी लेते हैं तभी हमको लगता है हम नेता। अरे ओरिजिनल लाइफ में भी बन के देखिए, समाज सेवा करके देखिए कितना अच्छा लगता है। तो वो गोल आपको रखना पड़ेगा अपने जीवन में। अब तक तो अपने लिए जी लिया, फैमिली के लिए जीना है, और हमसे क्या समाज को फ़ायदा हो सके उस पर ध्यान देना। बाकी समस्याएं जीवन में चलते रहें। तो रीज़न होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ये आ गया उस दिन, आप सभी ने हॉलीवुड मूवी देखा होगा, कुछ नए लोग हैं तो वो तो देखते ही होंगे। आयरन मैन की मूवी देखी है? टोनी स्टार्क देखे हैं? हॉलीवुड का सबसे महंगा हीरो है। जब वो 5 साल का था ना, तभी से वो नशा करना शुरू कर दिया था। पिताजी नशा करते थे, हर तरह का नशा किया। 14-15 साल के बाद वो जेल हो गया, बहुत तरह की चीज़ें चली, कोर्ट बहुत बार नशा मुक्ति केंद्र में गए। उनके जीवन में एक लड़की है, लड़की ने कहा कि देखो अगर तुम छोड़ दोगे तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने छोड़ दिया। आज सबसे बड़े स्टार हैं। तो लाइफ में क्या है ना कि हमारे पास जब रीज़न आ जाता है ना तो ये बड़ी छोटी चीज़ लगती है, और जब तक रीज़न नहीं लगेगा हमारे पास यही बड़ी चीज़ लगेगी। ठीक है सर? तो आपको इससे भागना नहीं है, अपने लाइफ में कुछ दूसरा चीज़ ला दीजिए, अपने आप ये भाग जाएगी। नहीं होता कि अगर हम किसी चीज़ को भूलना चाहेंगे तो वो चीज़ उतना ही याद आता है, लेकिन अगर हम अपने आप को बिजी कर लें तो वो चीज़ अपने आप भूल जाता है। आपको बिजी करना है और अच्छी चीज़ों में बिजी कीजिए, जिससे इससे कहीं ज़्यादा आपको मज़ा आए। और प्रश्न पूछिए कुछ। बढ़ जाइए। तो वहाँ पर जब सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है तो हम सोचना ही हमारे यहाँ क्या हमारा जो है तो हमारे लिए कैसे सफल और हमारे भाई है सबकी कैसे कुछ बताइए कि हमारा जीवन कैसे आता है, सबसे छोटे ये हम बात करेंगे आपसे। तो और कुछ किसी के मन में कोई विचार, कोई सवाल, कोई उलझन? खड़े हो। जी कहीं कोई कहा कि सर मतलब जब हम चोरी वगैरह करते हैं तो हमारे सारे सेंस काम करते हैं, सारे के सारे सेंस मतलब आई नोज मतलब सारे जितने सेंस हैं सारे काम करते हैं। मतलब हम जैसे अपने पापा के कार से पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये दिमाग में है कि क्या होता है अपनी टैंक फुल कर लें बाइक की, उनकी गाड़ी से पेट्रोल निकालें, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो इनको समझ में आता है कि मतलब अगर कीप जब करेंगे तो आवाज़ आएगी, उसका फाटक खोलेंगे तो आवाज़ आएगी, कैसे मतलब पैर रखना
टाइम पे कहें कि मतलब सोना, दूसरे के टाइम पे उठना, सब कुछ मतलब सारा चीज़ दूसरे के नियम कायदे कानून में करते जो कि सही ही रहता है लगभग। हाँ, लगभग क्या मतलब सही ही रहता है। तो कहने का मतलब सर इतना फेस करने के बाद हम यहाँ से आते हैं बाहर, दूसरों की बात सुन के, मतलब हम ये नहीं कह रहे सर कि हम उस मेजॉरिटी में या जाते हैं वापस या कुछ भी, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि हम उस चीज़ को शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतनी हमारे पास कैपेसिटी रहती है कि जो पुराने मित्र मंडली मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, सर हमारे पास ह्यूमन्स की शक्ति रहती है। लेकिन अगर कोई घर का मेंबर कुछ कमेंट कर देता है, कुछ कह देता है, तो हमको बातें इतनी बुरी लग जाती है, तो हमारा कोई कॉमन सेंस नहीं काम करता है, हम सीधे मतलब एडिक्शन पे पहुँच जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एडिक्शन ही करेंगे तो ही हम सर सब कुछ है ना, तब हमें मतलब ये सब सारी चीज़ें नहीं याद पड़ती है, बस हमको अपना एडिक्शन ही दिखता है। सर इतना बड़ा मतलब कोई भी एडिक्शन होने के बाद हम उस मतलब लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ हम बैठ के पहले नशा कर चुके हैं सर, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर की बात को नहीं इग्नोर करते हैं सर। उनकी बातों को लेकर के हमें इतना बुरा लगता है कि हम फिर से वही एडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों सर? जैसे इनका है कि हमको गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, जैसे परिवार के कोई सदस्य कुछ क्या होता है कि परिवार बाहर के लोगों को तो हम झेल लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों को नहीं झेल पाते। उनको बड़ा बेचैनी होता है, बहुत तेज गुस्सा आता है कि कैसे ये कह दिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुस्से को, गुस्सा कैसे आता है। गुस्सा क्या है ना कि हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। जैसे ऑफिस में आप बैठे हैं, बॉस आया, आपको कहा कि देखो ये काम ठीक से नहीं हुआ, चिल्ला के बोला, बॉस पे गाली देंगे आप? बॉस को मारेंगे? नहीं मारेंगे, आप सुन के चुपचाप बोला अच्छा ठीक है हम कर देंगे, सर गलती हो गई। घर पे गए, किचन में वाइफ कुछ खाना वाना बना रही है, अचानक बर्तन गिरा, चाहे बच्चा चिल्लाया, उसके बाद आप क्या करेंगे? तुरंत भड़क जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमसे जो कमज़ोर है उस पर हम अपनी बातें कह सकते हैं, उन पर चिल्ला सकते हैं। तो सिचुएशन एक ही जैसा रहेगा, लेकिन हमको क्या है कि वहाँ पे गुस्सा आएगा, यहाँ पे गुस्सा नहीं। तो गुस्सा कभी भी हम अपने से कमज़ोर पे करते हैं, अपने से मजबूत पे गुस्सा नहीं करते, ये इंसान का नेचर है। अब क्या है कि हमें फैमिली से एक लगाव होती है, जैसे हम 6 महीने बाद गए, 3 महीने बाद गए, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि फैमिली हमको समझे। बाहर के लोग जो कहें वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम फैमिली समझे। और इस बीच में अगर फैमिली से कोई सदस्य कुछ कह देते तो हमको तुरंत बहुत बुरा लगता है। अब हमारा माइंड ये काम करता है, अच्छा ठीक है कह दिए हो ना, तो अगर हम परेशान हो रहे हैं, हमको बुरा लगा, तो हम भी तुमको परेशान करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास सिर्फ एक सौ ऑप्शन बचता है कि भैया फिर से पीने लगो, क्योंकि जब तुम पीते हो ना तब किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, सब के सब लोग चुप हो जाते हैं सामने वाले। तो हम फिर क्या होता है, जाके पीना शुरू कर देते हैं। अब जैसे पीने लगते हैं तो फिर फैमिली वाले परेशान होते हैं, फिर यहाँ भेज देते हैं। कहा जाता है गुस्से के बारे में कि आप मार्केट से जाइए, 20 रुपये का एक केन का जो ठंडा आता है वो लेके आए और 20 रुपये वाला पानी का बोतल लेके आए। अक्सर आप ये सुनेंगे। तो केन के जो बोतल को होता है ना, उसको 5 मिनट हिला के उसके बाद खोलिए, क्या होगा? अब पानी के बोतल को आधे घंटे हिला के खोलिए, उसके बाद क्या होगा? दाग नहीं निकलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि चीज़ें सबके लिए समान होती हैं, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। घटना एक ही जैसा होगी। जैसे गरीब घर के, अब कुछ लोग आप लोग कहेंगे सर हम गरीब घर के हैं तभी हम पीते हैं, लेकिन ये भी तो हकीकत है, गरीब घर का बच्चा पढ़ के बहुत अच्छा करता है, आप ही का भाई बहुत अच्छा करेगा। एक ही घर का खाने वाला, एक ही रोटी खाने वाला, हर चीज़ करने वाला, एक नहीं लेता है दूसरा लेता है। तो सिचुएशन तो सेम है, लेकिन हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
हाँ, और जब भी हम गुस्सा करते हैं तो जैसे हम गुस्सा करेंगे, जैसे आप लोग टीवी चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रिमोट। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम अपना रिमोट किसी और को दे देते हैं। अब देखिए इसमें क्या मज़ेदार चीज़ है। अब गांव का कोई आया, पता चला कि ये जो है 6 महीना के बाद आए हुए हैं अपने घर, ठीक है। अब चलो थोड़ा इनसे मज़ा लिया जाए। कैसे? सुने नशा मुक्ति केंद्र में गए हुए थे, बताओ तुम्हारे घर वाले सब भेज दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, देखो ऐसे ऐसे सब कर रहे थे तुम्हारे पीछे, कह के तो चला गया। अब यहाँ पे चालू कौन हो गया? चैनल। हम चालू हो गए, चैनल बदला। गए घर पे, उनसे कुछ पूछे, अब वो भी कहेंगे अपनी बातें कुछ रखेंगे, जाहिर सी बात है उनको भी तकलीफ पहुँचेगा आप जब कहेंगे तो। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, फिर पता चला कि पीने खाने लगे, तब उधर हाँ अब सही है। जो दूसरा आपका पड़ोसी है कहे अब सही घर चल रहा है, अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको पता है ना भैया सुधर जाएगा तो हमसे बढ़िया निकल जाएगा। तो गुस्सा जब आप होने लगते हैं ना तो लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठाने लगते हैं। जैसे गांव में देखेंगे कोई बूढ़े लोग नहीं हो जाते हैं, तो कहीं से किसी गली से जा रहे तो कोई धीरे से कह दे पागल, अब चिढ़ के लाठी चलाने लगा। तो जैसे ही वो लाठी चलाएगा ना, उसके बाद गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है इसको ऐसे चिढ़ाएंगे ना तो बड़ा तेज चिढ़ता है, तो सब के सब चिढ़ाने लगेंगे। सब के सब आपको कुछ ना कुछ पागल 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 कहेंगे, आप दौड़ते रहिए। तो गुस्से के साथ यही है कि हम जब जिस समय अपना रिमोट किसी और को दे देते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से हमको चलाएगा। घर में कोई घर की कुछ ऐसे सदस्य जो चाहते हैं कि इनका हिस्सा हम ले लें, चाहे इनके लाइफ में सुकून नहीं रहे, क्योंकि नशा करके जब हम पिएंगे, जब हम लड़ेंगे तो घर किसका तबाह होगा? अगर हम अपनी वाइफ से लड़ेंगे तो मेरे भाई का थोड़े घर तबाह होगा, किसका तबाह होगा? हमारा तबाह होगा। किसके बाल बच्चे रोएंगे, भूखे किसके रहेंगे? बाहर वाले को तो मज़ा आएगा, चलो लड़ाई करें, थोड़ा देख लो खिड़की से क्या हो रहा है। अरे नशा मुक्ति केंद्र वाले आए पकड़ने, थोड़ा देखा जाए, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप जब गुस्सा करेंगे, जब चिड़चिड़ा होंगे तो नुकसान कौन करेगा? आप अपना करेंगे। यहाँ से जाने के बाद लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप चिढ़े फिर आप उसी लाइन में आ गए। तो मेरा मानना ये है, गुस्सा में तब आता है जब हम परिस्थितियों को समझ नहीं सकते और उसका रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हमको किसी ने कुछ कहा और बिना सोचे समझे उसका रिएक्शन ले लिया। अगर हम परिस्थितियों को समझे कि उसने क्यों बोला, काहे लिए बोला, अगर परिस्थितियों को आप समझ रहे हैं तो उसका स्वाभाविक रूप से हम आराम से उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ, परिस्थितियों को जब हम समझ लें तो फिर तो सारा बात ही खत्म हो जाता है। जीना सोचे समझे उस समय अगर हमारा दिमाग से काम नहीं करता है या कुछ उसको मतलब समझते नहीं अच्छे से और रिएक्शन दे देते हैं। जैसे एक बहुत पहले हम क्लास ले रहे थे, इस ब्रांच पे या फिर उस ब्रांच पे क्लास में, तो एक ऐसे सज्जन थे जो नशा करते थे। हमने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, कहे कि हमको अपने पिताजी पे बड़ा गुस्सा आता है, हमको बार बार भेज देते हैं ऐसे खड़े हुए। हमने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए, मान के चलिए कि आपका बच्चा होता है, वो आप ही की तरह बार बार नशा करता है, बार बार गलतियाँ करता है, तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि सर हम तो उसको गोली मार देंगे। अगर मेरा बेटा मेरी तरह करेगा तो हम क्या करेंगे उसको? तो आपसे तो लाख गुना आपके पिता हैं, तो कम से कम आपको मौका तो दे रहे हैं। तो जैसे हम उस परिस्थिति में आते हैं ना, तो हमको सब चीज़ें आके, अगर हम अपने पिताजी के पास जगह पे आप अपने आप को रख के देखें कि उस समय अगर आप वहाँ रहते तो आप क्या करते? सब वहीं ख़त्म हो जाएगा सारा गुस्सा। अब जैसे क्या है कि लोग जब हमको चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो उनको कैसे डील करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई ना कोई कुछ तो कुछ करें। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कोई आया कहने आया कि तुम पागल हो, अब बड़े प्यार से हंस के कहिए हाँ भाई तुमको पता कैसे चला कि हम पागल हैं।
दोबारा वो आएगा आपके पास? नहीं आएगा। लेकिन आके कहा कि तुम पागल हो, हम लड़ बैठे, कपार फोड़ दिए, पुलिस केस हुआ, जेल चले गए, कहेगा फिर बाहर वो निकलेगा, जाँच उच करवा के फिर हम कहे थे ना वो पागल है। देखो पागल नहीं होता तो मारता, अगर पागल नहीं होता तो ऐसा थोड़े करता। तो आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते, सब झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। तुम नशा करते थे, हाँ सर हम नशा करते थे, अब आगे हम सुधरना चाहते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प चाहते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपको नहीं कहेगा। परिवार का सदस्य अगर कोई पुरानी बातें आपको याद दिलाता कि हाँ तुमने ये तोड़फोड़ की थी, ऐसा ऐसा किया था, कहीं हाँ हमसे गलती हो गई, हमने किया था। तो जैसे ही हम उनको समझने लगते तो फिर क्या होता है, वो हमको समझने लगते। पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। नशा करने वालों के साथ समस्या क्या है कि वो चाहते हैं कि सब कोई उनको समझे, लेकिन वो किसी को ना समझे। पिता समझे, माता समझे, वाइफ समझे, सब हमारी समस्या समझे, लेकिन हम किसी की समस्या। तो आप उनको पहले उनको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप अच्छी चीज़ें देने लगेंगे, आपको अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी। किसी को भी अगर आप गाली देंगे तो वो क्या देगा आपको? गाली देगा। जैसे कुआं नहीं होता है, कुएं के अंदर जो हम बोलेंगे वही रिटर्न होके आता है। संसार भी वही कुआं है कि जो हम देंगे, अगर किसी को जी कह के आप बुलाइएगा ना, तो वो पलट के आपको गाली नहीं देगा। लेकिन कोई चौकीदार है, कोई नीचे मतलब आपसे बहुत छोटा है, आप ऑफिसर है कंपनी के, आपसे बहुत छोटा कर्मचारी है, उसको रे तेरे करिए, देखिए आपको कैसे गाली देता है, पीटेगा भी। तो हम सामने वाले को जो देंगे वही हमारे पास रिटर्न होके। हम किसी को तकलीफ़ दिए हैं तो हमको तकलीफ़ होगा, किसी को हम खुशी देंगे तो हमको खुशी मिलेगा, और कोई इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं। तो जैसे ही अगर कोई आपके बारे में बुराई करे, आपकी कमियां गिनाए, आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन हम इसको सुधारना चाहते हैं, इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। उसके बाद वो इंसान आपकी कमियां नहीं गिनाएगा, आपका हेल्प करेगा, हाँ आप सही रास्ते पे हो, मदद करेगा जितना हो सके। यही है सर। और कुछ सर इंटरसेप्टेड लॉक आ गया सर, एवरी एक्शन वेरी सिंपल है, कंप्लीट रिएक्शन। हम यहाँ से घर ही आते हैं तो आपने कहा सर अगर कोई कमियाँ निकाले तो उसको बोला कि सर आप सहयोग करिए हमारा, मतलब सुधरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो घर पहुँचते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स में सिर्फ पापा हैं और अंकल वगैरह हैं, तो मतलब हम उनसे इतना बात नहीं कर पाऊँ, दादी बैठी रहती है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है सर, उनसे मतलब टिप्पणी से टिप्पणी पे मैं कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, ठीक है। पूरा पूरा लगता है सर कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। सर हम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग के अंदर क्वालिटी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें तो मल्टी टैलेंटेड बंदा भी है, ठीक है यहाँ पे। तो हम अपना टैलेंट खुद जानते हैं। तो सर हम भी मतलब हम लोग से ये चाहते हैं कि मतलब रिस्पेक्ट तो हम लोग को भी मिलनी चाहिए सर। कोई नशा, ये सब नशे की वजह से सारी गलती की है, तो आप बोल रहे हो कि इतनी बार में सुधरे तो मतलब आप क्या करोगे? उसके बाद भी अगर सर कोई रिएक्शन नहीं रहता हमारा, मतलब मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है जाने दो, बोल रहे हैं ना अंकल हैं रहे तो जाने दो सर, वहाँ पे 1 2 3 4 दिन मतलब उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। बातें सर हमें भी समझ में आती है कि शायद वो मेरी मम्मी नहीं है, बस मेरे पापा हैं, तो शायद ही वो ऐसा कमेंट करते हैं कि मैं शायद कुछ मतलब बहुत टाइम का करूँ, कुछ बेकार करूँ, हो सकता है ऐसी टिप्पणी इसीलिए हो। उसके बाद भी सर अगर मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ सर, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं तो अगर नशा नहीं करते तो घूमना फिरना तो बनता है सर, कभी कभार घूमने फिरने के लिए चले गए, कहीं भी चले गए। तो सर अगर कहीं बाइक वगैरह से घूमने चले भी गए और घूम के आ रहे हैं, थोड़ी देरी भी हो गई, तो अगर पेरेंट्स पूछा बाबा पूछे कि मतलब गाँव मतलब गाय का टाइम लगे, बता देंगे ऐसा ये लग गया, तो आप बैठे हो तो उनको सर चढ़ाने के लिए बैठे हो कि बस कहाँ टाइम लगे, बस ड्राइवर के साथ ही कहीं इधर उधर बस को काम करता थोड़ी है, बस यही करने के लिए। अब बताओ वहाँ पे सर हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं ना, मैं उनको कन्विंस करिए कि मतलब वहाँ पर देखिए सही हूँ, परफेक्ट हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको ऐसा
पे बात किया है ना सर। अभी हमने 20 रुपये हमारे पास आ चलेगा, हाँ। बस 20 रुपये, यही भूल की बात है, बस 20 रुपये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नसीब है, बहुत ज़्यादा नसीब है। कम से कम 2 दिन से खाना नहीं खाए थे, 2-2.5 दिन हमारे पास नशा करते करते हुए यहाँ भूल ये हो रहा है, तो 20 रुपये बचा हुआ, ठीक है। मैं एक बंदे से बोला, पूरे दुकान में गया, मैं बोला कि भाई थोड़ा मुझे पहले से सामने वाले थोड़ा लगाता है, उससे बोला कि भाई थोड़ा बोला 20 रुपये, मैंने कहा भाई 20 तक कोई दे दो यार, मिल जाए, कह रहा ठीक है भाई हाँ दे रहे हैं। तो बस 20 को 22 रुपये का 2 रुपये पानी छीन के रखा था। तब फिर एक बंदा आता है, मतलब गरीब आता है, तो बोलता है कि भैया पैसा दे दो खाना है, भैया पैसा दे दो खाना है। मैं खुद 2-2.5 दिन से नहीं खाया होता, हाँ। तो मैं उससे बोला खाना है उनको, तो बोला थोड़ा पैसा मुझे भैया तभी तो खाऊंगा, ठीक है प्लेट दिया तो वो भटूरा दिया था, मैं वो भटूरा उसको दे दिया था, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे मतलब उस भिखारी से भी ज़्यादा से भूख लगी हो, मतलब भिखारी से नहीं खाया था, वो नशा कर रहा था, ये लेके चला। सर हम लोग कैसे मालूम सर कि हम लोग मतलब पूरे नहीं होते हैं अंदर से, नशे भी तो सर गलत करते हैं सर। आप मुझसे भी बोलते हैं चांस दो, लेकिन सर उंगली करने की आदत नहीं आती है। बैठिए सर, तो हम उसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी ने उंगली करने का क्या मतलब हुआ। बस वही ना मतलब हुआ कि भैया वो आपको ऑन करके चले गए अपने घर, आप तबाह हुई है। आपको वो क्यों बैठे हुए वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करके, क्योंकि उनको पता है। सर वो बात हमारे पेरेंट्स को भी तो समझ लीजिए, हमारे फादर को नहीं आप कुछ सर, चीज़ करके दिखा देते हो ना। जैसे क्या है ना सर कि आपके पास तो गोल्डन चांस है। मैम इतना दूसरा जितना आपके चाचा चाची बोलते हैं उनका तो फायदा है आपको ये बोलने में, आपको भी पता है, आपके भाई को भी पता है, वो बोल रहे हैं किस मतलब से बोल रहे हैं। आप दोनों किनारों जगह फायदा उन्हीं का सब है। जब आप लोग यहाँ रहते हो तो पापा सब उन्हीं की सुनते हैं। उनको गलत साबित करने का तो गोल्डन चांस है आपके पास, आप कर दीजिए। आप शरीफ बन के तो दिखाइए। सही बन जाओ तो सब कुछ से आपको मालूम है 7 साल से नहीं होती पता है। हम तो हमेशा कहते कि आप चाची का ऐसा जवाब दो कि उनको बुरा लगे। आप सुधर जाए देखो कितना वो बोल पाएंगे, पापा क्यों भेजते, बार बार मौका क्यों दे रहे हैं, मेरा बेटा सुधर जाए। सर हमारे घर वाले बोलते हैं कि देखो 5-10 साल पहले इतने बार गया सुधरा नहीं, तो सर हम चीज़ों को भूल क्यों नहीं लेते हैं जी, हमारी भी गलती, हम 5 बार गए और हाँ, नहीं बताइए कितना बात वही खत्म हो हमारा जाता है। बात अपने वही जरिए खत्म है। और पर देखिए सोचने का बस तरीका होता है सर। एक दिन हमने तो क्लास ले रहे थे तो हमने बोला कि अगर मान लीजिए कि सब सोचने तरीके समझने का तरीका होता है। यहाँ से अगर हमको यहाँ से सेंटर यहाँ से बाहर निकाला जाए लाल चश्मा पहना के तो हमें दुनिया लाल नजर आएगी, नीला पहना के निकाला जाए तो नीला नजर आएगी। क्या दुनिया लाल नीली है? नहीं, दुनिया तो अपनी जैसी है, सिर्फ एक नजरिया होता है जो देखने का समझने का नजरिया है। उन्होंने बस कहा उसी कि को बदलना अगला है। उंगली कर दे रहा है और आप अपने घर में बस वही आपके घर वाले करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हमारे, कहते हैं कि हमारे चाचा कहते हैं पापा से कि भैया जो जिसको जितना मांगता है उतना ही तो उसको बोलकर डांटता है, या डांटते हो हमको भी समझाते हो कि क्या करते हो। सोचो वो समझा रहा है, इस नजरिए से आप ले लो बस। इस चीज़ को आप समझिए ऐसे, बैठिए हम समझ, इस चीज़ को ऐसे समझिए। कोई भी बैठिए आप आराम से, परेशान नहीं। तो ये कोई भी जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो हर काम के क्या होते हैं कि आपके 3 पड़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा। 4 पड़ाव होते हैं किसी भी सक्सेस हासिल करने के लिए, आपको 4 पड़ाव से गुजरना है। पहला, कोई भी काम आप करने जाएंगे, जैसे आज से 1000 साल, आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा हुआ कि भाई जानते हो हम ऐसा यंत्र बनाएंगे ना जिससे क्या हो कि एक शहर से दूसरे शहर बात हो जाएगा और बिना तार का बात होगा, तो उस समय लोग उसको क्या कहेंगे? पागल। तो ये पहली अवस्था है। जैसे ही आप अपना ड्रीम बताते हैं कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं, हम लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो समाज ये कहेगा भैया इतना साल से ना हुए तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले आपको इग्नोर किया जाएगा। इग्नोर करने का मतलब है कि आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। चलो ठीक है, जो करने का आप कर रहे हैं अपना कोशिश कर रहे हैं, छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय जैसे गुजरता है, 15 दिन 20 दिन जैसे गुजरता है, तो फिर सामने वालों को लगता है अरे यार
फिर वो आपको टोकना शुरू करेंगे। जब दूसरी अवस्था आती है कामयाबी की तो फिर टोकना शुरू करते हैं। आपको कहेंगे यार देखो ये गलत है, वो गलत है, ऐसे करो, जो तुम काम करो वो गलत है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इंसान सक्सेस हासिल कर लिया तो फिर हमको बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो फिर वो आपको क्या करेंगे, टोकना, किसी ना किसी माध्यम से टोकेंगे। देखो ऐसा नहीं होता, अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा सोच पे कैसे लिए। फिर भी अगर आप उसी लाइन में लगे रहते हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद वो आपका अनुसरण करते हैं। जैसे जब मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने एक आध दो प्रोडक्ट जब ला दिया होगा तो पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर गया होगा कि हाँ भैया कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे थोड़ी बहुत कामयाबी होती है ना, लोग आपका अनुसरण करने लगते। और आज चौथी अवस्था ये आती है कि फिर उसको सब लोग अपनाते हैं। अपनाने का मतलब क्या होता है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। आज सबके जेब में मोबाइल है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब किसी बंदे ने कहा होगा कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे एक शहर से दूसरे शहर बिना तार का बात हो, तो उसको लोग क्या कहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं। लेकिन आज संभव है। तो इस अवस्था से हम सब गुजरते हैं। दिक्कत क्या है कि दूसरी अवस्था में जाके हम टूट जाते हैं। जैसे कोई रोका टोका तो हम अपना नहीं भैया कहाँ है, तुम हमको कह दिए, फिर अपना रास्ता बदल के निकल गए जिधर वो कह रहे हैं। क्योंकि उनको जैसे अगर 4 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से किसी को 1 लाख महीना अगर मिलने लगे, नौकरी मिलने लगे, उसको पैसा रुपया आने लगे, तो बाकी 3